Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vranjana Ranjana. Yashodanandana Vranjana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman, Sita Ram Lakshmana Hanuman. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nikai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jai Shri Radha Govinda ki jai, Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai, Shri Panch Tattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samvid Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 2026 का हमारा फर्स्ट ट्यूसडे है, राइट? फर्स्ट ट्यूसडे, तो फर्स्ट प्रोग्राम 2026 का। तो विश यू ऑल अ वेरी 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 Krishna consciousness here, because when we are Krishna conscious, then we are happy.
As long as we are Krishna conscious, till that time we are happy. And as soon as we move away from Krishna, we only hope and wish and say Happy New Year, but that happiness doesn't come, is it not? So actually Happy New Year का मतलब है be Krishna conscious. That is the real blessing. तो वही हमें करना चाहिए. तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं चैतन्य चरितामृत से श्लोक लूंगा और उस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे नए साल के लिए. बाय द वे, हमारा आज का टॉपिक था रेजोल्यूशंस. तो सबने रेजोल्यूशन ली है? किस किसने रेजोल्यूशन लिया है इस साल के लिए? कुछ ना कुछ. 1 2 3 4, गुड. 5, गुड. ओके. और बाकी लोग सोच रहे हैं मिलेंगे या क्या फायदा, हर साल तो लेते हैं, कुछ होता तो है नहीं, रेजोल्यूशन तो वहीं कहीं धरा रहता है, क्यों लें, राइट? ठीक. क्या लिया आप रेजोल्यूशन? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, एक माला करनी है. हरी बोल. क्या नाम है आपका? आर्यन. ARYAN. नो, AARON. गुड. हरे कृष्णा. गुड. एक माला करनी है. वेरी नाइस. हरे कृष्णा. और किसका रेजोल्यूशन? गौरंग प्रभु, व्हाट इज योर रेजोल्यूशन? नो रेजोल्यूशन. व्हाई? It's the same. Oh, very good. It's the same every year. It's the same every year. सबके लिए ही है. It's the same every year. But do we want it to be like the last year? What do we want it? Better. हम सब चाहते हैं बेटर, बट क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है बेटरमेंट का, तो फिर अब 2-4 साल लेके फिर रेजोल्यूशन को हम छोड़ देते हैं. बट इट कैन बी बेटर एवरी ईयर. इट कैन बी बेटर एवरी month. It can be better every day. It can be better every moment. And it can be worse every moment, every day, every week, every month, every year. जब तक हम कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण को बोलते हैं नव यौवनम च. कृष्णा इज एवर फ्रेश. जितनी बार आप देखोगे उतना फ्रेश नजर आते हैं. जितनी बार उनका नाम लोगे उतनी बार फ्रेश है. जितनी बार उनके बारे में सुनोगे उतना फ्रेश है. गोलोक धाम में जब कृष्ण को देखते हैं तो सब बार बार होता है ना, फ्लैट होकर गिर गए तो सब बार बार फ्लैट होकर गिर जाते हैं. अरे वही व्यक्ति है, तो कितनी बार फ्लैट होकर गिरोगे? यहाँ भी फ्लैट होकर लोग गिरते हैं. चलो एक दिन, एक महीना, एक साल, उसके बाद तो खत्म हो जाते हैं या किसी और के पीछे गिरते हैं फिर. पर वहां पे बार 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 कृष्णा को देख के फ्लैट होकर लोग गिर जाते हैं. नव यौवनम च, बिकॉज उनका हर मोमेंट, उनका सौंदर्य जो है, उनका जो यौवन है, यूथफुलनेस, वो बढ़ती चली जाती है ना. और इसलिए हम कृष्णा से कनेक्ट होंगे तो फिर वही प्रॉपर्टी हमारे में भी आ जाएगी. हर मोमेंट हम लोग भी बेटर फील कर सकते हैं और हैप्पी फील कर सकते हैं. जब कृष्ण से जुदा हो जाएंगे, कृष्ण से दूर होंगे, तो फिर ईयर का मतलब भगवान गीता में कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं, काल. ईयर का मतलब बोल तो दिया हैप्पी न्यू ईयर, बट एक्चुअली इट मेंट व्हाट? 1 more ईयर ऑलरेडी गॉन. कौन? अब जो भी टाइम हमारा लिखा है उसमें से इतना टाइम जा चुका. तो अगर कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा हर मोमेंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है. और कृष्ण के साथ रहेंगे तो एक्चुअली हम अर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं. भागवतम एक सुंदर श्लोक है, उसमें लिखा है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, सनराइज एंड सनसेट, तो जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो सनराइज और सनसेट के साथ उनका दे मूव क्लोजर टू डेथ. बट जो कृष्णा कॉन्शियस हैं, दे डू नॉट मूव क्लोज टू डेथ. हाउ इज इट? जो भक्ति कर रहे, तो जी इको हो रहा था ना इसमें. जो भक्ति कर रहे हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? क्या वो बूढ़े नहीं होते? पर भागवतम में लिखा है कि नहीं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अप्लाई नहीं करता. तो कैसे समझे? जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है उनके लिए एवरी सनसेट मीन्स क्लोजर टू डेथ. और जो कृष्णा कॉन्शियस हैं उनके लिए डेथ डज नॉट मीन क्लोजर टू डेथ. हाउ टू अंडरस्टैंड? We get where is Krishna? Very good, correct answer. Where is Krishna?
Very good. Where is Krishna? In our heart, yeah, but we can't realize. In our consciousness, okay. But then, is that the only thing where Krishna, is that the only place where Krishna is there? सिर्फ हमारे heart में? गोलोक धाम, everywhere, yes. But गोलोक धाम, कृष्ण अपने धाम में है. तो जो भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए सनसेट हुआ भी तो क्या हुआ? They have done more भक्ति. और मोर भक्ति का मतलब दे हैव मूव्ड मोर स्टेप्स क्लोजर टू कृष्णा. तो जब ये शरीर एंड होगा भी तो भी वो कहाँ होंगे? कृष्णा की ओर नजदीक चले गए. तो डेथ का है, वहां तो इटर्निटी है, वहां तो लाइफ ऑफ इटर्निटी है. डेथ तो इस वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में. कृष्णा's abode is वैकुंठा लोक. देयर इज नो डेथ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज. इसलिए रियल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो मंगलाचरण करके एक छोटा सा श्लोक है, उसके साथ हम कुछ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणी श्री गोपाल की जय. हरे कृष्णा. तो हम सब ने सुना है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि कृष्ण हैं, कलयुग में सबसे दयालु कृपालु अवतार चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं. तो महाप्रभु जब यहाँ पर आते हैं तो वो अपना भगवत रूप नहीं दिखाते, वो एक नॉर्मल भक्त के तरीके से आते हैं और भक्ति कैसे की जाए वो शिक्षा देते हैं. तो महाप्रभु एक बार वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो फिर रास्ते में बनारस आया. तो बनारस साधुओं का गढ़ है. एट द सेम टाइम किस तरह के साधु, उनको बोलते हैं मायावादी. मायावादी का मतलब वो कहते हैं कि हम भी भगवान हैं और आप भी भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, पर अभी माया का आवरण हो गया है इसलिए इस भौतिक संसार में आ गए हैं. जब माया का आवरण हट जाएगा तो हम और आप सब एक हो जाएंगे. इसको बोलते हैं माया, जो भी है. तो महाप्रभु तो हरे कृष्णा करते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और वहां से गए और फिर वृंदावन से वापस आ रहे थे. तो फिर कई सारे, महाप्रभु ने संन्यास लिया हुआ था, तो कई सारे वहाँ के बड़े बड़े सन्यासी थे बनारस के. उन्होंने महाप्रभु से एक इवेंट हुआ, उसमें आमना सामना हुआ और सारे के सारे मायावादी सन्यासी थे और महाप्रभु के लिए भक्त सन्यासी थे. और महाप्रभु बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही विनम्रता के साथ एक नीचे स्थान पर बैठ गए. और जहाँ लोग आते हैं, जब एंट्री करते हैं तो पैर धोने की जगह होती है, वहाँ बैठकर सबके पैर धो रहे हैं, इस तरह कार्य कर रहे हैं. और उनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा था, क्योंकि भगवान है ना, भगवान के शरीर से तेज निकलता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति. तो ब्रह्म ज्योति क्या है?
भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। तो इट वॉज वेरी वेरी एफल्जेंट। तो उनकी एफल्जेंस और विनम्रता को देखकर ये बाकी सन्यासी भी काफी अट्रैक्ट हुए और फिर उनको अप्रोच किया और उनको बुलाया और बोला हम आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हाँ बोलो, प्लीज बताइए, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आप तो सन्यासी हैं, तो सन्यासी का मतलब होता है वेद शास्त्र पढ़ना। सन्यासी का मतलब होता है बहुत गंभीर, एक स्थान पर बैठ जाओ और बस वेद पढ़ते रहो और शांति का वातावरण होना चाहिए। पर आप कैसे सन्यासी हैं? आप तो नाचते हैं और गाते हैं। हमने तो ऐसे कोई सन्यासी देखे नहीं, ये तो सड़कों के लोग करते हैं नाचना गाना, आपने तो नाचना गाना शुरू कर रखा है। तो महाप्रभु कैसे बोला? तो महाप्रभु बोले देखो मेरे गुरुजी हैं, महाप्रभु स्वयं भगवान है पर लीला कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो, और क्योंकि तुम मूर्ख हो तो ये वेद पुराण तुम्हें समझ आने वाले नहीं। कई बार हमारे संसार इस जगत में लोग कोई वेद वेद पढ़ना चाहते हैं, पुराण पढ़ना चाहते हैं, एंड दे गो सो डीप दैट दे आर लॉस्ट। पता ही नहीं चलता वो कहाँ पहुंच गए, बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, बिकॉज वेदा तो सो वास्ट। तो महाप्रभु उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तुम तो हो एक नंबर के मूर्ख, है नहीं, महाप्रभु तो भगवान है, पर हम सबको मैसेज देने के लिए, इसलिए तुम वेद पुराण करना छोड़ दो। तुम क्या करो? बस एक काम करो, कलयुग के धर्म को अपना लो। और कलयुग का धर्म क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम सोते जागते उठते बैठते 2025 में 2026 में क्या करो? हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो और सब कुछ तुम छोड़ दो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। गुरुजी की आज्ञा है, और मैं गुरुजी ने बोला मूर्ख तो मैं मूर्ख हूं, तो मैंने गुरुजी की आज्ञा पालन करके क्या करना शुरू कर दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ बाहर निकालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने करना शुरू कर दिया। वो करते 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 एक हमारे महाराज आते हैं यहाँ पर, इंग्लैंड से आते हैं, ही इज ब्रिटिश, हिज होलनेस धीर शांत साई महाराज। वो बताते हैं कि एक बार मैं लंदन में डबल डेकर बस में ट्रेवल कर रहा था, नहीं सॉरी उससे पहले लंदन में कहीं जा रहा था, तो पता चला कि एक कोई स्थान है वहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है। तो मैं वहाँ घुस गया और फ्री का इंडियन फूड था, वेजिटेरियन फूड, बड़ा अच्छा लगा। ही वॉज हिप्पी, वो महाराज उस टाइम हिप्पी थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो उठ के मैं चला, खाना खाया और उठ के चला गया। फिर अगले हफ्ते मैं फिर उसी तरफ गया, मुझे लगा क्या देखूं क्या हो रहा है, तो देखा वहाँ पर फिर से खाना बट रहा है। मैं फिर से वहाँ बैठ गया और मैंने खाना खाया। तीसरे हफ्ते फिर गया, चौथे हफ्ते फिर गया, तो लोगों ने नोट किया, जैसे मैंने वरुण का नोट करते ना, नाम नंबर नोट कर लेते हैं, तो कॉलिंग करते हैं। उस टाइम कॉलिंग तो नहीं करते थे, बट उन्होंने बातचीत की कि आप हर रोज आ सकते हो। हर रोज आ सकता हूँ? हाँ। तो हर रोज खाना सर्व होता है यहाँ पे? हाँ होता है। फ्री का? बिल्कुल ठीक है, आ जाऊँ? पक्का आ जाओ। कहते मैंने हर रोज क्या किया, वहां जाके फ्री का खाना खाना शुरू कर दिया। वो करते 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 1-2 महीने हो गए। उसके बाद मैं एक दिन डबल डेकर बस में ट्रैवल कर रहा था और अपना ऐसे खड़ा था ऊपर हैंडल पकड़ कर, और एकदम से मेरे मुंह से निकला कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हैरान रह गया, ये क्या है? ये मैंने कहां से बोल दिया, ये मैंने क्या बोल दिया? पर दोबारा बोला, तिबारा बोला, बोलता बोलता अपने घर पहुंचा। वो पूरी रात मैं क्या करता रहा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
मुझे लगा कुछ कुछ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ पागलपन सा आ गया। तो मैं भागता भागता वहीं पहुंचा, किस स्थान पर, जहां पर खाना मिलता था। तो मैंने पूछा कि मैं आपके यहाँ पे आता हूँ खाना खाने के लिए, हर रोज खाना खिलाते हैं आप, उसमें कुछ लगता है मिलावट की हुई है आपने, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उन्होंने कहा मिलावट क्या की? हाँ मिलावट भी की है, क्योंकि कृष्ण को भोग लगा है। पर जब आप खाना खाते थे तो बैकग्राउंड में क्या चलता रहा था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पागलपन, हरे कृष्ण भगवान क्या है, एक पागलपन लेकर चला आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम मूर्ख हो, मैंने करना शुरू कर दिया, पर जब करना शुरू किया मैं तो पागल हो गया। कभी नहाते हुए हरे कृष्णा करना शुरू कर देता हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ हरे कृष्णा करना शुरू करता हूँ, लेटते हुए हरे कृष्णा करता हूँ, कभी हरे कृष्णा करते करते रोने लगता हूँ। कई बार भक्त मंदिर में आते हैं या मंदिर में कोई भी फर्स्ट टाइम भी जाएंगे तो उनकी आंखों से, कई बोलते हैं हमारी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। हाँ, इमोशंस अपने आप आ जाते हैं। हार्ड हार्टेड लोग हैं, उनके भी इमोशंस आ जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कभी मैं रोने लगता हूँ, कभी हंसने लगता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, लगता है मैं तो पागल सो गया हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छे, तुमने तो हरे कृष्ण महामंत्र में परफेक्शन प्राप्त कर ली है। हरे कृष्ण महामंत्र का गुण ही ये है कि वो हर किसी को क्या कर देता है, पागल कर देता है। क्योंकि हर कोई पागल ही तो है, परंतु अभी पागल हो रखे हैं उसके प्रति जो सत्य नहीं है, उसके पीछे पागल होकर भाग रहे हैं जो कि अस्थाई है। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र करते करते पागल हो जाएंगे, किसके लिए, कृष्ण के लिए पागल हो जाएंगे। कृष्ण के लिए पागल हो गए तो व्हाट एल्स डू यू वांट टू अचीव? यू हैव इट, यू हैव गॉट इट, आपको सब कुछ मिल गया। तो बहुत अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा ऐसा शिष्य है जिसको हरे कृष्ण महामंत्र करते करते परफेक्शन प्राप्त हो गई है। और फिर ये बोलने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे एक रेजोल्यूशन करवाया। हमारा भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ना, तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक चीज करने को बोली। सुनना चाहेंगे क्या बोला महाप्रभु, गुरुजी ने महाप्रभु को? सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेंगे? उन्हीं को बताऊंगा, सब सुनना चाहेंगे। थैंक यू। पीछे पीछे बोलिए, नाचो नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ये श्लोक इस प्रकार से है, बंगाली में है, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ, बोलिए, नाचो गाओ नाचो गाओ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। मतलब क्या बोला? नाचो गाओ, भक्त के संग, भक्तों के संग में क्या करो, संकीर्तन करो। कितना बढ़िया है ना। वरना डांस करना पड़ता है 31 दिसंबर को, वो भी 12:30 बजे बंद करना पड़ता है, फिर डांस ये 1 बजे बंद करना पड़ता है। या फिर वीकेंड में क्लब में चले जाओ, वहां डांस करना पड़ता है, उसके लिए पैक भी लगा, पहले तो क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ती है। कितनी है आजकल जिम खाना की मेंबरशिप, कितनी है आजकल? नहीं, नो वन आइडिया, वॉट एवर बी इट। तो पहले तो कमाओ, फिर क्लब मेंबरशिप लो, फिर वहां पे नाचने से पहले थोड़ा फ्यूल इनटेक, फ्यूल इन करो, फिर नाचो गाओ। अब फ्यूल इनटेक किया तो कुछ आउटटेक भी होगा, आसपास के कुछ लोगों को परेशान भी करेंगे जरूर, फिर डॉक्टर के पास भी आना पड़ेगा। वो भी कब करेंगे? चलो वीकेंड पे चले जाएंगे, कोई पार्टी में चले जाएंगे, क्लब ऐसे ही जाएंगे। बट यहां पर एवरी डे, सोचिए ना, इस्कॉन के लोग तो पागल हैं बिल्कुल ना। आप सुबह 4 बजे मंगल आरती में रहिए, 4:15 बजे, कभी आए? कौन कौन मंगल आरती में आए सुबह 4:30 बजे? वहां क्या होता है? डांस। और रात को 9 बजे तक मंदिर जब तक चलता है, क्या चलता रहता है यहाँ पे? पागल तो हो गए हैं। नहीं, सुबह से लेकर क्या करते हैं? नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन। और उनके नाचने से, उनके गाने से
उनको देखकर हमें कितना आनंद आता है। किस किस को आनंद आता है? हम सबको, क्योंकि हमारे लिए नेचुरल है। एक आत्मा के लिए, हम आत्मा है ना, तो आत्मा के लिए नेचुरल कोई ना तो फैक्ट्री खोलना है या फैक्ट्री में काम करना है, वो नेचुरल नहीं है। हमारे नेचुरल क्या है? कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के सामने नाचना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाचना और गाना। तो यहां पर एक आ गया है, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। दूसरा, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, और कृष्ण नाम का उपदेश करो दूसरों को, क्योंकि एवरीवन इज बेरेफ्ड ऑफ दिस हैप्पीनेस। लोग मायूस हैं, सब कुछ है, सब कुछ, बट हृदय रो रहे हैं। लोग मायूस है, आप जानते हैं आसपास के कितने लोगों को जानते होंगे, इज इट नॉट? पीपल हु आर देयर, कुछ लोग तो है कि एस्पायर कर रहे हैं, वहां पहुंचेंगे वहां पहुंचेंगे, उनकी मायूसी समझ आती है। पर जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, जिनके जो एस्पिरेशन से अचीव कर लिए, वो भी मायूस है। यस नो, आप लोग जानते हैं वाई? बिकॉज उनको रास्ता नहीं पता, उनको पता नहीं। कितना सिंपल, अभी हम नाचे, कितना सिंपल था, बच्चों की तरह। वो क्या बोलते हैं उसको, जो बचपन में कभी किया था, वो भी हम कर रहे हैं। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में दो ही चीजें हैं, एक नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। इस ईयर को रियली हैप्पी बनाना है, तो वी हैव टू लीव असाइड एवरीथिंग एल्स। कम से कम एक रेजोल्यूशन कि हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन, वॉट एवर, हमें भक्तों के संग में जाना ही जाना है। हम ये भी कह सकते नहीं प्रभु जी तो बहुत हो गया, 2025 बहुत क्लासेस अटेंड की, अब तो हम फिलॉसफी समझ गए हैं, अब हम कर लेंगे। पर हो पाएगा? हो नहीं पाएगा। भक्तों के संग के बिना हो नहीं पाएगा। इसलिए भक्तों के संग में जाना ही जाना है। एसोसिएशन इज द रूट कॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो भी भक्ति को जागृत करना चाहता है, उसको भक्तों का संग उसके लिए अनिवार्य है। तो इस साल के रेजोल्यूशंस बाकी तो हैं ही हैं, या रहे ही नहीं, नो प्रॉब्लम। जितने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स हैं, सब रहे, नो प्रॉब्लम, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस एस्पिरेशन, दिस ड्रीम, दिस रेजोल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही हमें शक्ति देने वाला है। भक्तों के संग में जाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इवन एंड नॉट जस्ट कीर्तन इन द फॉर्म ऑफ, जो अभी हमने कीर्तन किया, ये तो बहुत अच्छा ही है, परंतु जो हम जब भी करते हैं, कौन कौन कम से कम 1 2 3 माला घर में करते हैं हर रोज? 1 2 3 4 हम करते हैं। जो आप घर में वाला करते हैं और जो हम यहाँ पर सब लोग मिलकर कोरस में जब करते हैं, कौन सा ज्यादा पोटेंट होता है? यहाँ वाला। वाई? बिकॉज भक्तों का संग। तो दोनों संकीर्तन है, एक मृदंग करताल हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ का कीर्तन और संकीर्तन, और दूसरा बोल के, इकट्ठे बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक ये कि भक्तों के संग में जाके हमें हरिनाम संकीर्तन को अधिक से अधिक करना है, और हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो उसको अच्छा कर पाएंगे अगर उसके पीछे साइंस समझेंगे। उसके लिए हम गीता के डिस्कोर्सेस सुनते हैं, भागवतम से कुछ प्रसंग सुनते हैं, भक्तों की कथाएं सुनते हैं, भक्तों की जीवनियां सुनते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन मिलता है कि देयर लाइफ वॉज ऑल्सो फुल ऑफ चैलेंजेस। उनकी लाइफ भी अप्स एंड डाउन्स थी, परंतु अप्स हो या डाउन्स हो, एक चीज में वो स्टेडी रहे। किसमें स्टेडी रहे? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमने इसको कांस्टेंट बना लिया लाइफ पे ना, बाकी तो वेरिएबल है, वो वेरिएबल्स रहेंगे, पर इसको कांस्टेंट बना लिया तो हमारी हैप्पीनेस भी कांस्टेंट होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। अभी हमारी हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन भी वेरिएबल हो जाती है, सिचुएशनल। पर हरे कृष्ण हमको अपना बनाना है। तो लेट 2026 बी एन ईयर जिसमें हम अधिक से अधिक भक्तों का संग करें और हरे कृष्ण महामंत्र में प्रगति करें। पिछली बार हमारे मुकेश प्रभु ने इस साल के शुरुआत, पिछले साल की शुरुआत में कितनी बार करते थे प्रभु जी आप? नहीं, साल की शुरुआत में कम करते।
8 थी यार। अच्छा, पिछले साल की शुरुआत में 8 बना थी, तो इनका रेजोल्यूशन था कि इस साल के एंड तक मैं 16 पे आ जाऊंगा, 16 पे आ चुके हैं। उससे पहले कार्तिक में आ गए थे शायद, कार्तिक में ऑलरेडी 16 माला पे आ गए थे। अब इनका रेजोल्यूशन है कि एकादशी 25 माला करूंगा, ताकि दीक्षा की भी तैयारी कर लूँ पूरा, राइट। तो रेजोल्यूशन लिया और भक्तों के संग में रहे, तो अपने आप कुछ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पुश नहीं है, अपने आप इंस्पिरेशन मिलेगा, हम करेंगे। और जब मिलेगा तो हैप्पीनेस अपने आप हमारे पास रहेगी। एंड दूसरा, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। बाकी सब लोग मैंने बताया, वो सब भी अनजान हैं, खोए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको रास्ता नहीं पता, सुसाइड्स कर रहे हैं हर रोज। मैं आजकल थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, वो गूगल पे न्यूज व्यूज, मेरे लैपटॉप पे कुछ देख लेता हूँ कई बार, हर रोज यही तो चल रहा है, हर जगह पे। वहां पे तो, वहां पे जो मतलब सोशली छोटे लोग हैं उनकी बात तो करते नहीं, जो सोशली बड़े लोग हैं उनकी बात करते हैं। वो हर लेवल पे सुसाइड्स, फाइट्स, इज इट नॉट, मर्डर्स, सब कुछ यही चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि ये वास्तव में कितना शांत, कितना अच्छा तरीका है शांति प्राप्त करने का। तो उपदेश करना, दूसरों को उपदेश, दूसरों को उपदेश का मतलब है वॉट एवर वी हैव लर्न इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेट अस शेयर दैट विद अदर्स। और जितना हम शेयर करेंगे, मेरे पास 5,000 रुपये जेब में रखा है अभी, और मैंने प्रभु जी के साथ शेयर कर लिया, 50-50 शेयर कर लिया, मेरे पास कितना बचा? 2,500। पर भक्ति का जॉय मेरे पास मान लीजिए 50 है, और मैंने इनको आधे दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा? स्टिल सेम रहा, 100 भी बन जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कम नहीं होगा, डेफिनेटली भगवान और उसमें दे देंगे, है ना। तो शेयर योर जॉय इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस विद अदर्स। अपने घर में, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने एनिमीज को, किसी को मत छोड़िए। इस्कॉन के वक्त किसी को छोड़ते हैं? किसी को नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं? आपने सड़कों पे देखा होगा ना, इस्कॉन के वक्त छोड़ते हैं किसी को? किसी को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सब कोई आनंद ढूंढ रहे हैं, और आनंद केवल और केवल कृष्ण के नाम में है, कृष्ण के पास है, इसलिए हर किसी को कृष्ण के पास लाना है। तो दिस ईयर 2 मेन रेजोल्यूशंस। फर्स्ट, let me be more Krishna conscious by way of chanting more and reading more and hearing more. That will come by associating more. Or second resolution, let me share Krishna consciousness with more people so that they also grow in Krishna consciousness. और अपना भी स्वार्थ है साथ में। जितना अधिक कृष्णा कॉन्शियस लोग होंगे, उतना हम कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे। जितना आसपास के लोग जंगली होंगे, उतना प्रभाव मेरे आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। यस नो? चलते चलते हमें भी कोई ठोकेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। जितना अधिक लोग कृष्णा कॉन्शियस होंगे, उतना हम सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट ला पाएंगे, रहने लायक, कुछ तो रहने लायक जगह बचेगी। जितना लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, उतना तो बस ये जंगल है, और अधिक होता चला जाएगा। तो इस साल अधिक भक्ति में आगे बढ़िए, और अधिक लोगों को भक्ति में छोड़िए। इज इट रीजनेबल? कौन कौन रेडी है करने के लिए? पक्का? तो उसके लिए नो हेजिटेशन, संकोच नहीं करना, डोंट बी अशेम्ड, शर्माइए मत कि मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं, कोई क्या देखेगा, कोई क्या बोलेगा, शर्माइए मत। बी प्राउड, क्योंकि यू आर द चोजन वंस। समहाउ, एक्चुअली भक्ति को ना कमा नहीं सकते। मैंने बहुत पैसा है इसलिए भक्ति भक्ति कर ली, नहीं कर सकते। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं इसलिए भक्ति कर ली, नहीं कर सकते। मैंने बहुत पुण्य किए हैं इसलिए भक्ति कर ली, नहीं कर सकते। मैंने बहुत दान दिया इसलिए भक्ति कर ली, नहीं कर सकते। भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं शास्त्रों के अनुसार। भक्ति के लिए केवल एक क्वालिफिकेशन है, पता है क्या? किसी भक्त की कृपा हो गई। केवल भक्तों की कृपा से ही भगवान भी भक्ति नहीं दे सकते। लोग बोलते हैं हाँ जब प्रभु की इच्छा होगी तो हम करेंगे। नॉट, बात सही कर रहे हैं सेंटिमेंटली, पर एज पर स्क्रिप्चर नॉट पॉसिबल, क्योंकि भगवान भी भक्ति नहीं दे सकते। पता है आपको ये बात? क्यों?
क्योंकि अगर भगवान ने अपने पास रखा ही नहीं वो, क्योंकि भगवान अगर भक्ति देने लगे तो कोई कहेगा उसको भक्ति दे दी और मुझे भक्ति नहीं दी। पीपल में से भगवान तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इसलिए भगवान ने ये राइट रखा ही नहीं अपने पास। ये किसको दे दिया? अपने भक्तों को दे दिया। तो समहाउ जितने भी हम सब लोग बैठे हैं, हम सब के ऊपर समहाउ बहुत विशेष कृपा है भक्तों की, शिला प्रभुपाद की विशेष कृपा है। और किसी न किसी भक्त ने हमें हिलाया, बुलाया, आओ आओ प्रोग्राम में आओ, चलो चलो प्रोग्राम में चलो, बैठ जाओ, बाहर मत जाओ, यहाँ बैठ जाओ। किसी न किसी भक्त ने कृपा की, उसके कारण हम और आप यहाँ पे इस रूम में बैठकर अभी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। तो वी आर दी चोजन वंस, समझ रहे हैं आप? वी आर दी चोजन वंस। बताते हैं कि देवी देवता भी स्वर्ग से में प्रार्थना करते हैं भगवान को। पता है क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमें पृथ्वी पर जन्म दीजिएगा अगली बार, क्योंकि स्वर्गों में इतना ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस से तो प्राइड आ जाता है, वैसे ही इंद्रदेव को प्राइड आ गया, तभी तो गोवर्धन लीला हुई, है ना। तो स्वर्गों में इतना ऑपुलेंस है कि वहां पर भी भक्ति नहीं कर पाते वो लोग। तो इसलिए जब उनके होस्ट पर ठिकाने होते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें पृथ्वी पर भेज देना, भारतवर्ष में भेज देना, और किसी भक्त की कृपा कर देना कि हमें भी क्या अवसर मिल जाए करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें वो अवसर मिल चुका है। अब डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। अब और कृपा कोई नहीं है। अब और कृपा नाम की चीज नहीं है। जब कृपा होगी भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, नो। अब कृपा का मतलब क्या है? जो जितना करेगा उतना पा लेगा। कृपा तो हो चुकी, तभी तुम यहां बैठे। अब हर किसी की इंडिविजुअल इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी, एटीट्यूड है, समझ रहे हैं? जो जितना करेगा उतना पालेगा। तो लेट दिस ईयर बी a year of progress in Krishna consciousness by chanting more, reading more, hearing more, by way of associating more, and also distributing Krishna consciousness to more and more. फिर ये दिल मांगे मोर फिर भी रहेगा, ये नारा फिर भी अंदर रहेगा, दिल मांगे मोर, पर जितना है उसमें पूर्ण संतोष भी होगा और दिल और भी मांगता रहेगा। वरना बस दिल मांगता रहेगा और अंदर तो असंतोष रहेगा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। संविद गौर भक्त वृंद की जय। आप सबकी जय। Thank you very much. Hare Krishna.